हे गाइस, क्या आप भी जानना चाहेंगे कि आपके पास जो numpy एरे है उसकी इंडेक्सिंग को कैसे किया जाए? इसके साथ साथ इसके स्लाइसिंग को कैसे यूज किया जा सकता है? numpy एरे को यदि हम लिस्ट से क्रिएट कर रहे हैं तो क्या लिस्ट की इंडेक्सिंग और numpy एरे की इंडेक्सिंग सेम रहती है? क्या लिस्ट की स्लाइसिंग और numpy एरे की स्लाइसिंग सेम रहती है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूबटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बात करने वाला हूं numpy एरे के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं numpy एरे की इंडेक्सिंग के बारे में कि numpy एरे की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। numpy एरे के अंदर मैं बात करूं, आपको 1 डायमेंशन एरे बनता है, 2 डायमेंशन एरे बनता है, 3 डायमेंशन एरे बनता है। तो इनमें सबकी इंडेक्सिंग को किस तरह से देखा जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक 1 डायमेंशन एरे का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये हमारा आपके पास क्या है, 1 डायमेंशन एरे है जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट मैंने डाल रखे हैं। अब इसके अंदर यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं, इंडेक्सिंग आपके पास कुछ इस तरह से रहती है जिसके अंदर इसकी इंडेक्सिंग आपके पास रहेगी 0 1 2 और 3 आपके पास इसकी इंडेक्सिंग रहने वाली है। यदि हम बात करें क्या इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रहने वाली है जैसे लिस्ट के अंदर होती है, तो बिल्कुल आप इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास बात करें नेगेटिव इंडेक्स के अंदर -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से आपके पास इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रहती है। अब यदि हमारे पास 2 डायमेंशन एरे बन जाए तो 2 डायमेंशन एरे के अंदर इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक 2 डायमेंशन एरे बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 एंड 2 बनाया मैंने यहाँ पर एक एरे, फिर उसके अंदर फिर से मैंने 1 एंड 2 बनाया है। तो और मैं चाहता हूँ इसके अंदर आपके पास ये जो 2 डायमेंशन एरे है इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जाए। तो देखिए, इसकी इंडेक्सिंग आपके पास कुछ इस तरह से रहती है। मैं यदि आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग आपके पास 0 रहेगी, मतलब ये जो आपके पास एक आपके पास जो रो बनी हुई है, इस पूरी रो की इंडेक्सिंग आपके पास 0 रहने वाली है। उसके बाद इसके अगला जो रो है उसकी जो इंडेक्सिंग की बात करें तो उसकी इंडेक्सिंग आपके पास 1 रहने वाली है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि एक रो के अंदर यदि मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो एक रो के अंदर इंडेक्सिंग की अंदर बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग आपका 0 रहेगी और इसकी इंडेक्सिंग आपके पास क्या रहती है, यहाँ पर 1 रहती है। इस तरह से आप यहाँ पर 2 डायमेंशन जो एरे है उसकी इंडेक्सिंग देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप 1 डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि 3 डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग कैसे रहेगी, तो पहले मैं आपको एक 3 डायमेंशन एरे का एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आपके पास एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपका एक और बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं आपके एलिमेंट डाल देता हूँ, जैसे 1 आपके 2 ये मैंने एक एलिमेंट डाले हैं। और भी हम एलिमेंट को डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए 1 फिर उसके बाद 2 एलिमेंट को यहाँ पर डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद में इस वाले बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसके बाद में मैं फिर से उसके अंदर 1 एंड 2 को यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 एंड 2 को यहाँ पर पास ऑन कर सकते हैं और उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर मुझे एक बार फिर से इसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक 3 डायमेंशन एरे बनाना है। तो इस तरह से आपके पास एक 3 डायमेंशन एरे बन चुका है। अब इस 3 डायमेंशन एरे के अंदर बात करें कि इसकी इंडेक्सिंग आपके पास किस तरह से रहेगी, तो इसकी इंडेक्सिंग के लिए आपके पास सबसे पहले इसके लिए बात करेंगे, ये जो आपके पास बन रहा है, ये आपके पास ये जो ब्रैकेट बन रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ क्लोज हो रहा है और इसके साथ-साथ ये जो ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट होके आपके पास यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर बात करें तो ये जो रो है, ये आपके पास 0 के लिए बनेगा और ये आपके पास क्या बनेगा, 1 के लिए बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर आपके पास देखिए 1 एंड आपके पास यहाँ पर 2 और बन रहे हैं, इसके अंदर छोटे-छोटे और ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर 2 छोटे-छोटे और ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 0 एंड देन आपके पास यहाँ पर बात करें तो इसकी 1 रहने वाली है। अब एक रो की बात करें, एक पर्टिकुलर रो की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर रो के अंदर आपके पास इसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपके पास बात करें तो 0 एंड देन उसकी बात करें तो आपके पास 1 रहने वाली है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो 3 डायमेंशन एरे जो होता है उसकी इंडेक्सिंग रहने वाली है। अब देखिए, इसकी प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि किस तरह से आपके पास यहाँ पर 3 डायमेंशन एरे को हम यहाँ पर इंडेक्सिंग देख सकते हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जुपिटर नोटबुक के अंदर जरा इसको समझते हैं कि किस तरह से होने वाला है।
तो जुपिटर नोटबुक के अंदर हम आ चुके हैं और इसको यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ इंडेक्सिंग के लिए। हेडिंग के ऊपर जाएंगे, देन मैं ओके करूंगा। ये हमारी इंडेक्सिंग की आपके पास क्या बन चुकी है, एक हेडिंग बन चुकी है। अब इंडेक्सिंग की हेडिंग बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले numpy लाइब्रेरी है उसको कॉल करेंगे, देन उसके बाद में हम इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं numpy लाइब्रेरी को कॉल करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इंपोर्ट फंक्शन का यूज करना है, इंपोर्ट यहाँ पर numpy को यूज करना है और numpy का एक एलियास बनाना है जिसके अंदर हमें np का यूज करेंगे, क्योंकि बार बार हम numpy का यूज नहीं करने वाले। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो आपके पास वन डायमेंशन इंडेक्सिंग के बारे में समझाऊंगा। तो इस तरह के मुझे वन डायमेंशन एरे को एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो वन डायमेंशन एरे को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पर np डॉट एरे का यूज करेंगे जो कि एक numpy एरे बनाएगा और इसके अंदर मैं लिस्ट को पास कराता हूं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसकी इंडेक्सिंग को कैसे देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट और प्रिंट करके मुझे यहाँ पर 8 नंबर जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर निकालना है, मतलब मुझे 8 नंबर एलिमेंट को गैस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपके पास कुछ इस तरह से रहती है। जैसे यदि मैं 9 की इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये रहेगी 0, फिर उसके बाद 8 की इंडेक्सिंग आपके पास 1, 7 की इंडेक्सिंग की बात करें 2 एंड 6 की इंडेक्सिंग आपके पास 3 रहने वाली है। और यदि मुझे 8 नंबर एलिमेंट को गेट करना है तो मैं उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल जो आपका वेर नाम का वेरिएबल बनाया है उसको देना है। इंडेक्सिंग के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, देन आपके पास 8 को गेट करना है तो आपको 1 पास कराना है और जैसे आप यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 8 को गेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या कर रहे हैं, इसकी इंडेक्सिंग दे रहे हैं। यदि मैं बात करूँ इसके नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी पास करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपके पास कुछ इस तरह से रहने वाली है। यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर -1 रहेगी एंड देन यहाँ पर बात करते हैं -2 एंड उसके बाद में -3 एंड यहाँ पर -4 है, ये आपकी इंडेक्सिंग रहने वाली है और ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब यदि मुझे 8 को गेट करना है वापस तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट लगाऊंगा। प्रिंट लगाने के बाद मैं यहाँ वेरिएबल को दूंगा, वेरिएबल के बाद उसकी इंडेक्सिंग दूंगा। जैसे 8 की इंडेक्सिंग की बात करें तो -3 है और जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, 8 को हम यहाँ पर गेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, numpy एरे के अंदर इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि numpy एरे के अंदर यदि 2 डायमेंशन एरे होगा तो हम कैसे वर्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करें, एक 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करते हैं। तो मैं var1 नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं np डॉट एरे जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा और उसके अंदर एक 2 डायमेंशन एरे बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले एक ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट जिसके अंदर 1 2 3 4 देते हैं। एक काम करते हैं, इस बार एलिमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार 9 8 7 दिया मैंने यहाँ पर, ये आपके पास एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद फिर से आपको एक और ब्रैकेट के अंदर आपको पास ऑन कराना है। किसको पास कराते हैं, यहाँ पर 4 5 6 को पास करा देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक एरे क्रिएट हो चुका है। यदि इस एरे को मुझे प्रिंट करना है तो सबसे पहले मैं एरे को प्रिंट कराता हूं। तो उसके लिए मैं वेर आपके पास 1 को यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा और ये मुझे var1 दिख रहा है और इसकी डायमेंशन को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद मैं var1 दूंगा डॉट एन डिम फंक्शन को यहाँ पे लगाऊंगा, एंटर करूंगा तो उसकी डायमेंशन मुझे क्या दिखा रही है, 2 दिखा रही है। अब यहाँ पर मुझे इस 8 को गेट करना है, तो 8 को गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि मुझे एक स्पेस दिखा दे। फिर उसके बाद देखिए प्रिंट दिया और मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मुझे गेट करना है 8 को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, सबसे पहले var1 को दूंगा और var1 के बाद मैं इस तरह के आपका स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या देना है, आपके पास इस रो का आपका एड्रेस। जैसे ये आपके पास क्या है, 2 डायमेंशन एरे है, तो 2 डायमेंशन एरे के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या देना है, इसका एड्रेस देना है, आपको कौन सी नंबर ऑफ रो के अंदर जाना है। तो नंबर ऑफ रो आपके पास कितनी है, 0 है, तो आपके पास नंबर ऑफ रो आप देंगे यहाँ पर 0। उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ रोज के अंदर हम अंदर जाने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा है। जैसे यहाँ पर 0 एंड 1 आपके पास एलिमेंट है, तो उस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कौन सा है, 1 है, तो आप वो 1 देंगे। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास 8 गेट हो गया। और यदि आप यहाँ पर इसको 1 की जगह 2 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो आपका 7 आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 डायमेंशन जो एरे बनी हुई है
उस 2 डायमेंशन एरे के अंदर से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हमारे पास 3 डायमेंशन एरे है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक 3 डायमेंशन एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर var2 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर 3 डायमेंशन एरे को क्रिएट करूंगा। तो np डॉट यहाँ पर एरे फंक्शन का यूज करेंगे और एरे फंक्शन के अंदर हम 3 डायमेंशन एरे को क्रिएट करेंगे। पहले एक ब्लॉक्स लगाना है, उसके बाद एक और ब्लॉक्स लगाना है, क्योंकि हम इस तरह के आपको एक क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले ब्लॉक्स, दूसरा ब्लॉक्स, उसके बाद तीसरे ब्लॉक्स के अंदर आपको देना है 1,2 प्लस लिटरली हमको ये देना है। उसके बाद में इसी के अंदर यदि मैं और पास ऑन कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। अभी मेरे पास 3 डायमेंशन एरे तैयार हो रहा है। ओके, तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक ब्लॉक्स लगाया, उसके बाद आपको एक दूसरा ब्लॉक्स लगाना है और दूसरे ब्लॉक्स के अंदर आप यदि और मल्टीपल ब्लॉक्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ब्लॉक्स लगा रहे हैं, तो एक और ब्लॉक्स लगाते हैं 1,2, ये आपके पास बन गया। एक्चुअल में वैसे तो ये आपके पास 3 डायमेंशन एरे है, तो 3 डायमेंशन एरे को आप यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊँ और प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पर var2 को प्रिंट कराऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर इसकी डायमेंशन को चेक करूंगा। तो प्रिंट यहाँ पे क्या करूंगा, var2 की डायमेंशन, तो var2 डॉट एन डिम का यहाँ पे यूज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए आपका ये 3 डायमेंशन एक एरे क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेटा को चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कोई डेटा गेट करना है तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 6 दिया और इसको हटा के मुझे 7 दे दिया। अब ये मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का आपके पास एक एरे बन जाएगा। अब इस एरे में से मुझे 7 नंबर एरे को गेट करना है या 6 नंबर एरे को गेट करना है, तो मैं कैसे गेट करूंगा? तो उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक स्पेस दे देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं प्रिंट दूंगा और प्रिंट देने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो जो कि हमारे पास var2, उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट पास कराना है और उसके बाद अब आपको नंबर वाइज नंबर चलना है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ये जो आपका एरे सेट चल रहा है, इस एरे सेट के अंदर जाना है। तो ये एरे सेट कौन से नंबर पे है, आपके पास 0 नंबर पे है, तो आपको देना 0, कॉमा, उसके बाद आपके पास इसके बाद आपके पास 2 अंदर छोटे छोटे और एरे बने हुए हैं जिसके अंदर आपके पास 1,2 है और 6,7 है, तो उस तक पहुंचना है आपको। तो जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, 7 को गेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 1 को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है 0 नंबर पे है और ये आपके पास क्या है 1 नंबर पे है। यदि मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं यहाँ पर किस तरह से होगा ये, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। जस्ट हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये ब्रैकेट है, उसके बाद एक और ब्रैकेट है और उसके बाद आपके पास 1 और यहाँ पर 2 है, 1 एंड 2 है और उसके बाद नीचे भी आपके पास क्या है, आपके पास 6 और 7 है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर एक और ब्रैकेट है और एक और ब्रैकेट है। ये आपके पास कुछ इस तरह से है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर इस 7 तक पहुंचना है, तो 7 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरे का आपको कोड देखना है। तो इस वाले एरे का आपके पास यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 है, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल एरे नहीं है, तो ये आपके पास कितना है 0 है। उसके बाद में आपने यहाँ पर जैसे इसका नाम है आपके पास यहाँ पर var2 है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया var2 और इसके अंदर आपने क्या दिया, यहाँ पर 0 दिया, जो कि आपके पास क्या है, इस वाले ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद में आपके पास इसके अंदर भी आपके पास 2 मल्टीपल एरे है और उसके लिए बात करें तो ये 0 नंबर पर है और ये जो है वो आपके पास कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो आपको कहाँ जाना है, 1 नंबर के अंदर मूव करना है। तो ये आप क्या कर पाएंगे, इस वाले एरे के अंदर पहुंच पाएंगे और इस वाले एरे के अंदर भी आपके पास क्या है, 6 नंबर और 7 नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर। तो आपको कहाँ पे चलना है, 7 नंबर पे चलना है, तो ये आपके पास किस में है, 1 पे है, तो यहाँ पे आपको 1 देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास एक एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस के थ्रू आप क्या पहुंच पाएंगे, यहाँ पर 7 नंबर तक गेट कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर 1 देते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 को गेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो एरे है उस एरे की इंडेक्सिंग को दे सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से एरे की इंडेक्सिंग को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एरे के यहाँ पर स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं कि एरे की स्लाइसिंग कैसे करनी है। तो देखिए स्लाइसिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एरे बताता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा एक एरे है। तो ये हमारा एक एरे सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 आपके पास डेटा है। अब आप चाहते हैं इसकी स्लाइसिंग करना। स्लाइसिंग करने का मतलब यहाँ पर ये है
कि आप इस एरे में से कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेट को ही लेना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं यहाँ पर 2 से लगाकर 4 तक का जो भी डेटा है वो मुझे मिल जाए, तो इसे हम बोलते हैं एरे की स्लाइसिंग। अब देखिए स्लाइसिंग कैसे करनी है तो उसकी जरा बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके इंडेक्स नंबर की बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर हमें क्या क्या दे रखा है। तो इसका इंडेक्स नंबर आपके पास होगा 0, एंड मैं आपको लिख देता हूं, आपके पास इसको इंडेक्स नंबर से बोल रहे हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ये आपके पास क्या है, इसके इंडेक्स नंबर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी स्लाइसिंग करनी है। तो सबसे पहले ये जो एरे है वो एरे किसके अंदर सेट है। तो मैंने बोला यहाँ पर ये आपके पास x एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर ये एरे सेट है। तो आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और x के बाद आप यहाँ पर आप इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैल्यू पास करवानी होती है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू कैसे पास करानी है, तो सबसे पहले आपके पास आएगी यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू। जो भी आपको स्टार्टिंग देना है उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपके पास आएगा कॉलन, फिर उसके बाद आएगा स्टॉप। अब देखिए जो भी आप स्टॉप वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैं मानता हूं यहां पर कि मैं यहां पर 2 से लगाकर 4 को गेट करना है मुझे, तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू यहां पर 1 देनी पड़ेगी और स्टॉप वैल्यू मुझे क्या देनी पड़ेगी, 4 देनी पड़ेगी। तब जाके मुझे यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर स्टॉपिंग पॉइंट मिलेगा। मतलब आपका स्टार्ट और स्टॉप देना है आपको यहां पर, और उसके बाद में आपके पास आएगा यहाँ पर स्टेप, मतलब आप यहाँ पर कितने स्टेप के साथ यहाँ पर जंप करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग के पैरामीटर दे सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो एरे है, इस एरे के अंदर आप यहाँ पर डिफरेंट वे से आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो वो सारी यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 2D एरे होता है, जब हमारे पास 2 डायमेंशन एरे होता है, तो 2 डायमेंशन एरे की हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए ये स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप जो है इसको 1 बाय 1 समझते हैं यहाँ पर। तो फिर बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ स्लाइसिंग के नाम से। तो मैंने यहाँ पर क्या की है, हेडिंग बना दी है। इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ओके, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डायमेंशन एक एरे को क्रिएट करेंगे। तो देखिए 1 डायमेंशन एरे को क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या करना है, numpy करना है, और इसका एक एलियास बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा np। उसके बाद में हम यहाँ पर एक एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूं। वेरिएबल बनाने के बाद उसके बाद में हम लिखेंगे np डॉट एरे एरे, और इस एरे के अंदर मैं एक लिस्ट पास कराऊंगा जिसके अंदर मैं डेटा सेट को देने वाला हूं। तो ये मैंने डेटा दे दिया। अब उसके बाद में हम इस डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो मैं लिख देता हूं प्रिंट कि मुझे यहाँ पर 1 डायमेंशन एरे मिला, तो है मिला कि नहीं मिला। तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर मेरा एक 1 डायमेंशन एरे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद में एक प्रिंट ब्लैंक दे देते हैं ताकि एक स्पेस मिले मुझे। तो ये मुझे एक स्पेस देता है, मतलब 2 लाइनों के बीच में मुझे स्पेस देने के लिए काम आएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 से लगाकर जो 5 तक का जो डेटा है वो मुझे गेट करना है। तो देखिए 2 से लेके 5 तक का जो डेटा है वो आपको गेट करना है। तो उसके लिए पहले आपको इंडेक्स नंबर पता होने चाहिए। तो इंडेक्स नंबर लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने इसके क्या लिख दिया, इंडेक्स नंबर लिख दिए। अब इसके बाद में स्लाइसिंग की बात करूं मैं यहाँ पर, तो देखिए स्लाइसिंग के अंदर आपके पास स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप पॉइंट आते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपको कहाँ देनी है, स्टैंड आपके पास यहाँ पर एंड पॉइंट कहाँ देना है, मतलब स्टॉप पॉइंट कहाँ देना है, और उसके बाद स्टेप कैसे देना है वो यहाँ पर बात करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको लगाना है आपका पहले वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपका जो डेटा है वो 2 to आपके पास कहां तक 5 तक का जो डेटा है वो आपको मिल जाए। उसके बाद के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको लगाना है वेर, उसके बाद आपको यहाँ पर देना है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास कौन सा है, जैसे मेरे को 2 से करना है तो उसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, 1 है, वो देना है। 5 तक गेट करना है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है, लेकिन आपको क्या देनी है, 5 देनी है, क्योंकि आपका जो स्टॉप पॉइंट है वो स्टॉप पॉइंट आपको यदि वहां पे रोकना है तो उससे +1 आपको देना पड़ेगा, ताकि वो n-1 वैल्यू तक क्या करे, रन करे। तो ये आपको देना है। और जैसे ही आप यहां पर रन करेंगे तो देखिए 2 से लगाकर मेरा 5 तक का जो भी डेटा है वो मिल चुका है। यदि मैं यहां पर 5 का इंडेक्स नंबर दे देता, 5 का इंडेक्स नंबर 4 है, यदि मैं 4 दे देता तो फिर ये क्या करता, 4 का डेटा देता। मतलब ये क्या करता है, n+ वैल्यू का इंडेक्स नंबर आपको देना होता है, या फिर n- वैल्यू तक आपको यहां पर लाके देता है। इसका मतलब ये होता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहां पर डेटा गेट कर सकते हैं। तो मुझे 2 to 5 चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहां इंडेक्स नंबर 5 देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहां पर ला सकते हैं। अब यदि मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर स्लाइसिंग करनी है,
स्लाइसिंग मैं चाहता हूं 2 से लगाकर एंड तक की जितनी है वो सारी स्लाइसिंग हो जाए। मतलब मैं स्टार्टिंग से नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं 2 नंबर से स्टार्ट हो और 7 नंबर तक का जितना भी डेटा है वो मैं लेके आ जाऊं। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा और एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टार्ट देना है आपको, स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 टू एंड तक की बात करूं यहाँ पर कि भाई मुझे 2 से लेके एंड तक चाहिए डेटा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको वैल लगाना है। वैल लगाने के बाद आपको ये ब्रेसेस लगाना है। उसके बाद में आपको देखिए 2 का इंडेक्स नंबर कितना है, 1 देना है, कॉलन लगा के छोड़ देना है। बस यही आपको काम करना है। तो ये क्या करेगा, आपका स्टार्ट से लगाकर एंड तक का जितना भी है डेटा उसको आपको लाके दे देगा। तो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 2 टू एंड के अंदर मैं बात करूं तो देखिए 2 से लगाकर 7 तक का जितना भी डेटा है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब यदि मैं चाह रहा हूं यहां पर 1 से लगाकर 5 तक का डेटा मुझे मिल जाए, यदि मैं चाह रहा हूं 1 से लगाकर 5 तक का डेटा मिल जाए, तो मुझे यहां पर 1 की स्टार्टिंग आपके पास इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह भी मैं यहां पर एक अल्टरनेटिव लगा सकता हूं। जैसे यहां पर मैं बात करूं कि प्रिंट लगाया और उसके बाद में स्टार्ट पॉइंट टू कहां तक जाना है, मुझे 5 तक जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है वेर लगाना है, फिर आपको ये ब्रैकेट लगाने हैं और उसके बाद में आपको कॉलन लगाना है। और 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है, तो अब उसका इंडेक्स नंबर चेंज करके मुझे क्या देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। देखिए इंडेक्स नंबर और नंबर के अंदर कंफ्यूज ना होए, इसकी जगह यदि आप चाहें तो नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 9 और उसके बाद में इस नंबर को चेंज कर देता हूँ 8 के बाद यहाँ पर 7 के बाद में 6 के बाद है यहाँ पे 5 के बाद में दे रहा हूँ 4 के बाद यहाँ पर दे रहा हूँ 3। तो जैसे ही आप यहाँ पर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास देखिए स्टार्ट टू आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर 5 नंबर मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ तक का जो डेटा है वो आपको मिल चुका है। क्योंकि आपने उसका इंडेक्स नंबर 4 नहीं दिया है, आपने उसका इंडेक्स नंबर क्या दिया है, 5 दे दिया, मतलब 1 प्लस करते हुए दिया है। तो 1 प्लस करते हुए देने पर आपके पास वो जो वैल्यू है उस तरह से आपको मिल जाएगी। और जैसे ही रन करेंगे तो आपके पास इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 98765 और यहाँ पर भी 98765 तक का डेटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट दिया, स्टॉप दिया और यहाँ पर स्टार्ट टू एंड देखा, एंड टू आपने कहा देखा, अपने पास यहाँ पर स्टॉप पॉइंट देखा। अब बात करते हैं स्टेप के बारे में कि स्टेप कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं यहाँ पर कि मेरा जो डेटा है वो डेटा एक एक जंप करते हुए मिले, जैसे 9 7 5 उसके बाद 3, इस तरह से डेटा मुझे जो है वो जंप करते हुए मिले। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास स्टॉप पॉइंट भी देना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टॉप पॉइंट के बारे में। तो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट में क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्टॉप पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि मैं स्टॉप पॉइंट दूं तो क्या होगा। तो स्टॉप पॉइंट आपको किस तरह से देना है, जैसे सबसे पहले आपको लगाना है वेर और उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट लगाने हैं। अब देखिए आप स्टार्ट टू एंडिंग पॉइंट तक जाना चाहते हैं, स्टार्ट पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट तक जाना चाहते हैं, लेकिन एक एक जंप करते हुए जाना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर और एंडिंग का इंडेक्स नंबर नहीं देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, आप डबल कॉलन आपको लगाना है। डबल कॉलन लगाने के बाद में यहां पर देखिए आपको कोई भी वैल्यू पास नहीं करवानी है। अब देखिए डबल कॉलन लगाने के बाद में आपको कितने का स्टेप चाहिए, तो देखिए नॉर्मली तो आपके पास 1 का स्टेप है। जैसे आपके पास 9 से 8 जाना है तो 1 का स्टेप है, फिर 8 से 7 जाना है तो 1 का स्टेप है। यदि आपको एक एक जंप करते जाना है तो यहाँ पे आपको 2 पास कराना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर 2 पास करा के रन करते हैं तो देखिए आपके पास डेटा आपके पास आ चुका है, जिसके अंदर क्या है 9 7 5 एंड 3, मतलब आपका जो डेटा है वो आपके पास क्या हुआ, एक एक स्टेप करते हुए मिला। अब यदि यहाँ पर आप कोई वैल्यू पास करा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1 दे देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर 5 दे देता हूं, तो ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर 1 to 4 नंबर इंडेक्स तक का जो डेटा है उसके अंदर आपको एक एक जंप करते हुए मिलेगा। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो देखिए इसके अंदर आपको 8 मिला, जैसे 1 पे आपके पास क्या है 8 है, फिर इसने 2 को जंप किया और उसके बाद आपके पास क्या आया, यहाँ पर 6 वाला यहाँ पर डेटा है जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 3 है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कहां तक चलना था, 5 तक चलना था, तो ये 5 का डेटा इंक्लूड नहीं है तो 4 तक चलना था, तो 4 वैसे भी उसका पार्टीशन नहीं है। यदि यहाँ पर मैं 6 कर देता था तो उसके बाद में आपका जो 4 वाला जो डेटा है, जो 5 नंबर पे जो इंडेक्स नंबर पे जो डेटा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 1 डायमेंशन आपके पास एरे है
उसकी आप यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्लाइसिंग आपको अलग अलग मेथड के थ्रू मैंने बताई है जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास 2 डायमेंशन एरे आ जाए तो 2 डायमेंशन एरे की आप स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में जरा देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे के बारे में बात करूं तो 2 डायमेंशन एरे आपके पास किस तरह से होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक 2 डायमेंशन एरे बना रहा हूं जिसके अंदर मैं 2 डेटा सेट को लूंगा। जैसे ये एक लिया जिसके अंदर मैंने दिया यहाँ पर 9, 8, उसके बाद में आपके पास आ गया। उसके लिए सबसे पहले आपका ये जो रो है इस रो का इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं इस रो का इंडेक्स नंबर की बात करूं तो ये 0 है, इस रो के इंडेक्स नंबर की बात करूं तो ये क्या है आपके पास 1 है। तो आपको क्या लिखना है आपका, जैसे ये मान लेते हैं ये आपके पास x के अंदर आपके पास है, आपके पास x के अंदर ये आपके पास एरे बना हुआ है तो आप x लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। देन उसके बाद में आपको इंडेक्स नंबर पास कराना है, पहले किस रो के अंदर जाना चाहते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं आपके पास इस रो के अंदर जाना है तो इसके अंदर आपने लगाया 0 फिर कॉमा, उसके बाद में आपको यहां पर देना है इनका इंडेक्स नंबर। तो इनका इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पर, तो 0, 1, 2 एंड 3। तो आपको क्या देना है यहाँ पर, तो आपको लगाना है 1 कॉलन आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसे बंद कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये जो डेटा है 876 वाला जो डेटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से करना है। तो इसको जरा यहाँ पर एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके पास एक 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए एक var1 नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं np.array फंक्शन को यूज करूंगा और उसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, आपके पास एक लिस्ट पास कराऊंगा और लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा पास कराएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने दिया है आपके पास। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हुए फिर से मैं एक लिस्ट पास कराऊंगा जिसके अंदर 9, 8, 7, 6 और देखिए आपके पास 5 डेटा है तो 6 के बाद आपको 5 देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बात करें एक और यहाँ पर पास करवा देते हैं कि जैसे आपके पास 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14 एंड 15 ये डेटा सेट मैंने पास करा है। उसके बाद यदि हम देख रहे हैं कि ये एरे आपके पास 2 डायमेंशन है या नहीं बना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट किसको करना है, आपको var1 को करना है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपका 2 डायमेंशन एक एरे तैयार हो चुका है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस 9, 8, 7, 6, 5 में से चलना है और इसमें से 8 to आपके पास 5 तक का जो डेटा है वो मुझे चाहिए। तो उसमें से आप यहाँ पर इसको गेट कर सकते हैं। कैसे करने वाले हैं, तो आपको पहले मैं एक प्रिंट ब्लैंक दे देता हूँ। उसके बाद में मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आपके पास प्रिंट करते हुए यहाँ पर आपके पास 8 to आपके पास कहाँ तक 5 तक का जो डेटा है वो मुझे गेट करना है। तो वो मुझे यहाँ पर चाहिए, के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एक स्ट्रिंग के बाद में आपको यहाँ देना है var1 और इस तरह से ब्रैकेट लगाने हैं। उसके बाद में आपको पहले उस वैल्यू उसके इंडेक्स नंबर पे पहुंचना है। तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है। मतलब मैं इस ब्रैकेट के इंडेक्स नंबर की बात करूं तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इस रो के अंदर बात करूं तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है आपके पास 1 है। तो वहां तक आपको पहुंचना है। उसके बाद में आपको क्या देना है, वैल्यू देनी है कि कहां से कहां तक जाना है। तो देखिए इस रो के अंदर पहुंचने के बाद 9 का इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ हो जाएगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या है इंडेक्स नंबर, 8 का इंडेक्स नंबर आपके पास 1 है तो मैंने 1 दिया, देन कॉलन दे दिया और फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 8, 7, 6 और 5 आपके पास आ चुका है। 8, 7, 6 और 5 आपको मिल चुका है। यदि यही चीज मैं इसको चेंज कर देता, जैसे मैं 2 दे देता तो 2 देने पर क्या होता, 12 से लगाकर 15 तक का जो डेटा है वो आपको मिल जाता। तो जैसे करेंगे यहाँ पर देखिए 12 से लगाकर 15 तक का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डेटा है वो आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं स्लाइसिंग मेथड के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पर देखा 1 डायमेंशन एरे के अंदर कैसे काम होता है, 2 डायमेंशन एरे के अंदर कैसे काम होता है, 3 डायमेंशन एरे के अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कॉमा लगाते हुए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके पास फर्स्ट इंडेक्स नंबर देना है, देन उसके बाद सेकंड इंडेक्स देना है, फिर उसके बाद वैल्यू के अंदर जाते हुए आपको काम करना है। इस तरह से आप यहाँ पर 3 डायमेंशन एरे के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, कॉमा कॉमा लगाते हुए काम करना है। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैसे आप यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम यहाँ पर इटरेशन मेथड के बारे में समझेंगे कि आपके पास एक नंपाई एरे है तो उसका इटरेशन कैसे किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।